हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब अपन देखते हैं कि प्रस्थ तनाव की निर्भरता। प्रस्थ तनाव किन-किन कारकों पर निर्भर करता है, इनके बारे में अपन इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अपन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं सहसंजक बल। देखिए, अपन ने प्रस्थ तनाव के आणविक सिद्धांत में पढ़ा था कि जल के अणुओं के मध्य जो बल कार्यरत होता है, वो सहसंजक बल होता है। तो इसी आधार पे अपन देख रहे हैं कि सहसंजक बल पर प्रस्थ तनाव किस प्रकार निर्भर करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि वे घटक जो अणुओं के मध्य सहसंजक बल को बढ़ाते हैं, यानी अपन इस तरीके से यानी वो कारक लें जिससे सहसंजक बल बढ़ जाए, तो अपन कह सकते हैं कि प्रस्थ तनाव बढ़ जाएगा। और यदि वे घटक जो अणुओं के मध्य सहसंजक बल को घटाते हैं, यानी सहसंजक बल को कमजोर करते हैं, तो तब आपका प्रस्थ तनाव घट जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जितना मजबूत सहसंजक बल होगा, प्रस्थ तनाव उतना ही ज़्यादा होगा। और जितना कमज़ोर सहसंजक बल होगा, प्रस्थ तनाव उतना ही कम होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए उन घटक की बात करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है अशुद्धियों पर। कि अपन किसी द्रव में अशुद्धियाँ मिला दें, तो उसका प्रस्थ तनाव किस तरीके से परिवर्तित होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कह रहा है कि यदि अशुद्धियों को द्रव में डालने पर वह पूर्ण रूप से घुलनशील हो, यानी आपने जो भी इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि मिलाई, वो घुल गई, यानी पूरी तरीके से घुल गई, तब उस केस में उसका प्रस्थ तनाव बढ़ जाएगा। उस केस में क्या होगा, उसका प्रस्थ तनाव बढ़ जाता है। जैसे अपन बात करें कि द्रव में थोड़ी मात्रा में आयनिक लवण डालने पर, देखिए लवण डालने पर वो क्या हो जाता है, उसमें घुल जाता है कंप्लीटली। घुल गया तो अपन कह सकते हैं कि उसका प्रस्थ तनाव बढ़ जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसी अशुद्धियाँ जिनको डालने पे वे पूर्ण रूप से घुल जाएं, तब प्रस्थ तनाव बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है, यदि अशुद्धि आंशिक रूप से द्रव में घुलनशील हो, यानी आंशिक रूप से मतलब कुछ घुल जाए कुछ रह जाए, तब उसका प्रस्थ तनाव घट जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अपन कह सकते हैं कि जो बाकी बच गए और जो द्रव के अणु हैं, उनके मध्य असंजक बल लगने लग जाता है। देखिए मैंने सहसंजक और असंजक आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि सहसंजक बल समान अणुओं के मध्य लगता है, लेकिन असंजक बल भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य लगता है या भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगता है। तो अपन कह सकते हैं कि जैसे एक तो अशुद्धि वाले हो गए और दूसरे द्रव के अणु हो गए, तो उनके मध्य असंजक लगेगा। असंजक बल क्या कर देगा कि जो सहसंजक बल था उसको कम कर देगा। तो अपन कह सकते हैं अभी बढ़ गया है कि जो सहसंजक बल बढ़ाते हैं तब प्रस्थ तनाव बढ़ते हैं, लेकिन इसने तो क्या करा कि असंजक बल लगकर सहसंजक को घटाया। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें आपका प्रस्थ तनाव घट जाएगा। सिंपल सी बात याद रखिए कि ऐसी इम्प्योरिटी यानी ऐसी अशुद्धियाँ जो जल में पूर्ण रूप से घुलनशील हो तो प्रस्थ तनाव बढ़ जाएगा, लेकिन आंशिक रूप से घुलनशील हो तो प्रस्थ तनाव घट जाएगा। इसको मैंने अच्छे से आपको बताया। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि पानी में अपमार्जक यानी डिटर्जेंट डालने पर प्रस्थ तनाव घटता है। अपन ने कहा था कि गंदे कपड़ों को साफ करने के लिए अपन ने अपमार्जक या डिटर्जेंट यूज लेते हैं। वो क्या करता है, वो प्रस्थ तनाव को घटाता है, जिससे उसमें जो गंदे पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। तो ये प्रस्थ तनाव का एक आपका प्रभाव भी अपन ने देखा था। चलिए आगे देखते हैं कि प्रस्थ तनाव पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ताप एक ऐसा कारक है जो लगभग सभी को प्रभावित करता है। प्रस्थ तनाव को किस तरीके से प्रभावित करता है, इसको समझते हैं। कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर प्रस्थ तनाव घटता है। क्रांतिक ताप बोलें या कवथनाक बिंदु बोलें, देखिए जल के लिए अपन कह सकते हैं कवथनाक बिंदु है, किसी वस्तु के लिए अपन कह रहे हैं कि किसी द्रव के लिए कह रहे हैं कि क्रांतिक ताप है, उस पर इसका मान शून्य हो जाता है। और एक बात अपने को और ध्यान रखना है कि पानी का प्रस्थ तनाव 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। इस तरीके से अपन कहते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व है सबसे अधिक होता है, इसी प्रकार से 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का प्रस्थ तनाव भी अधिकतम होता है। ये भी आपको समझ में आया कि ताप बढ़ाने से प्रस्थ तनाव घट जाता है। चलिए आगे वाला देखते हैं कारक है दूषण पर, यानी कंटामिनेशन के बाद क्या होगा। तो अपन कह सकते हैं कि द्रव की सतह पर धूल के कण, स्नेहक मतलब ग्रीस पदार्थ प्रस्थ तनाव घटाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो अपन ने क्या देखा कि ऐसे कारक या ऐसे घटक जो सहसंजक बल बढ़ाते हैं वो प्रस्थ तनाव बढ़ा देंगे, जो घटाते हैं वो घटा देंगे। अशुद्धियाँ जो घुल जाएंगी वो बढ़ा देंगी, जो आंशिक घुलेंगी वो आपका घटा देंगी। चौथा, ताप बढ़ाने पर प्रस्थ तनाव घट जाता है। संदूषण पर अपन कह सकते हैं धूल के कण स्नेह आदि मिलाने पर प्रस्थ तनाव घट जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रस्थ तनाव पर या प्रस्थ तनाव किस तरीके से बढ़ता है, किस तरीके से घटता है, किस पे किस तरीके से डिपेंड करता है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी।
उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमको ये मोटिवेशन मिलता रहे कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो किसी के काम तो आ रहा है। धन्यवाद।